देवताएं जो पहुंचाते हैं, तो जिस योन में भी होते हैं जो उनका भोजन होता है उसी रूप में पहुंच जाता है, क्यों अपना पता बता देते हैं ना। तो जो देवता सूक्ष्म देवता है वो उस भोजन को लेकर के उसमें जैसे अग्नि है ना, अग्नि क्या करती है, जो कुछ आप अग्नि में डालते हो उसको सूक्ष्म में परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। तो वही अग्नि जो वैसी प्रकार से देवता जो है उस सूक्ष्म भोजन को लेकर के जिस योन में भी हमारे पितर हैं वहां उसको उसी रूप में पहुंचा देते, ये इसका विज्ञान है। तो प्रारब्ध कर्म हमारे कैसे बनते हैं, जरा से हम बात आपको बता दें। तीन तरह कर्म होते हैं ना, क्रियामाण कर्म, प्रारब्ध और संचित। मृत्यु के समय जब देहांतर होता है उस समय जो भाव होता है, गीता में लिखा, हम नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं, गीता की बात है, और ये सब धर्मों में मान्य है लगभग। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, मुस्लिम उस पर तो मानते नहीं जन्म, लेकिन दूसरे लोग जो है वहां है, जैन वो लोग भी मानते हैं इस बात को कि मृत्यु के समय जो भाव होता है, जो चिंतन होता है, वैसी योन मिलती है। और इसका इतिहास भी, इसका हमारे यहाँ इतिहास भी है, प्रमाण भी है। इसीलिए लोग कहते हैं जब मृत्यु समय आवे तो उसके आगे क्या करना चाहिए, गीता या भगवान या उसका रामायण के पाठ करना चाहिए, जिसकी जो वृत्ति है वो बदल जाए, उसको जो शरीर मिलने वाला है वो बदल जाए, भगवान में उसका चिंतन चला जाए। और होता क्या है, होता यह है कि आदमी जो जिंदगी भर जो किया करता है, जिंदगी भर जो किया है वही मरते वक्त भी सामने आता, वही चिंतन में चला रहता है जब तक बेहोश नहीं हो जाता, वही चिंतन चला करता है, वही सब दुनिया भर के जो बातें हैं वो असल में ऐसा होता है बिल्कुल जैसे पिक्चर रील नहीं चलती है सिनेमा में। तो आदमी जब बंद होता है, आंखें जब बंद होने लगती हैं, कबीर ने कहा ना कि उलट गई जब दो पुतरिया, ऐसी अवस्था जब आती है सब सारा जिंदगी भर का चित्र चलता है कि हमने ये किया, ये पुण्य किया, ये पाप किया। उस समय पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई, कि उस समय कुछ हो ही नहीं सकता, अब आप जाओ, जाना है, जो कर्म भोगना है भोगो, अब क्या सोचते हो कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा। तो वो उस समय का जो सोच होता है, जिसके बारे में सोचे वही जन्म देता है, वही योन मिल जाती है जाकर के। तो प्रारब्ध इसीलिए बनता है, संचित जितने कर्म हैं उस समय की सोच, प्राण जब निकलता है, हमने आपको उदाहरण दिया था, याद है? नहीं याद? फोटो खिंचवाने जाइए, याद हुआ नहीं? वो कहता है मुस्कुराइए, आप मुस्कुरा देते हैं, वैसे फोटो खींच लेता है, ठीक। और अगर कहीं मुस्कुराइए और नाक पर मक्खी उस वक्त बैठ गई तो आप यूं कर देते हो, वैसे फोटो आ जाएगा, क्लिक कर दिया उसी वक्त फोटो वैसे ही आ जाएगा। अब आप फोटो वाले नाराज हो कि तुमने कैसे फोटो खींच दिया, तो क्या कहेगा कि जैसा मुंह वैसा हमने खींचा। क्यों भाई? अरे भाई, जैसा तुमने मुंह बिगाड़ दिया वैसा आ गया, तो हम क्या करें, गलती तुम्हारी, हम क्या कर सकते हैं। वैसे ही जब शरीर देहांतर होता है तो जो चिंतन होता है वही योन मिल जाती है। तो क्या होता है कि वो चिंतन उस समय का, और जो संचित कर्म होते हैं तो उनके अनुसार वो सब कर्म छांट लिए जाते हैं कि अब इसके अनुसार उनको भोग मिलना है, प्रारब्ध बनना। वर्तमान समय के कर्म, उस समय का चिंतन, और जो संचित कर्म है, इन तीनों को लेकर के अगला प्रारब्ध बन जाता है, यही प्रारब्ध कहलाता है। और जितने अब संचित होते छूट जाते हैं, और भी संचित है आगे मिलेंगे, वो जो संचित कर्म है उनमें छांट लेते हैं। जैसे अभी आयु समाप्त हो गई, पूरे कर्म भोग न पाए, उस संचित कर्म भी इकट्ठा है, वो आयु खत्म हो गई, अब संचित हो गए जितने कर्म वो भी इकट्ठा हो गए, अगला जन्म फिर जब मिलेगा तब फिर वही होगा। इसलिए कहा गया है कि जिंदगी भर जो चिंतन करोगे वही अंत समय में होगा, तो उस समय सावधान रहना चाहिए। क्रियामाण कर्म करते समय इसलिए सावधान होना चाहिए, हम सावधान होकर कर्म करें कि ऐसा ना हो कि अंत समय में वही चिंतन, संसार का ही चिंतन चलता रहे और हमारे प्रारब्ध वैसे ही बन जाए। मतलब एक विज्ञान है ये,
हम आपको इसलिए सचेत कर रहे हैं बार बार। सत्संग का मतलब यही होता है कि बार बार सचेत करना कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। ऐसे कोई कर्म करें कि जब अंत समय हमारा वही चिंतन आरंभ हो जाए। सुना होगा कि भाई काहे में जी अटका है, फलाने में अटका है जी। वो फलाने आ गए तो पता चला कि सियाराम सियाराम। हाँ, एक सज्जन थे वो कि देखो लड़के से कहते थे तगादा करते रहना, मिले दे न दे तगादा करते रहना, हुंडी दे न दे तगादा करते रहना। ये जी में अटका हुआ है। अभी सब छूट रहा है, सब छूट रहा है, एक अभी छूट जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन लड़के से कहते हैं तगादा करते रहना, दे न दे तगादा करते रहना। तुरंत बातें शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे। शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते हैं कि ऐसे यौन इन हिसाब से मिलती। अच्छा, वो शास्त्र भी क्यों कहता है? शास्त्र इसलिए कहता है कि उसके साक्षात प्रमाण मौजूद। जो लोग जिनको याद रहता है, जिन बच्चों को अपने पिछले जन्म की बात याद रहती है, वो बताते हैं इस बात को कि हमारा वहां धन ऐसा गड़ा है, वहां ऐसा गड़ा। तमाम एक दो नहीं, हजारों उदाहरण पैदा, मतलब हमारे पास एक पुस्तक उसमें सब लिखे हुए हैं, मैं पते के लिखे हुए हैं कि फलाने ने ये कहा, जमा करने का। एक बात और, ये अपना निजी अनुभव है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। कागज लेखी तो सभी देखते हैं, आंखों देखी कोई कोई देखता है, दिखाई देता है सब। ये मन जो है, ये जो शरीर जो पार्थिव छूट जाता है यहाँ पर, सूक्ष्म शरीर बहुत बहुत हल्का हो जाता है, बिल्कुल हवा के माफिक चलता है। भार उसमें नहीं होता। भार तो होता है स्थूल शरीर में। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व होती नहीं, केवल सूक्ष्म तत्व होते हैं, तो उसमें भार नहीं होता, तो उसकी गति बढ़ जाती है। अभी यहां कहो भी इंग्लैंड पहुंच जाए, आत्मा जब निकलती है सब इधर उधर कहीं कहीं जाती है, कहीं जहां जहां अपने स्वजन होते वहां पहुंच जाती है। शुक्ला जी की जब माँ का देहांत हुआ, ये बैठे हैं टिल्लू जी, हमको बुलाया गया, हम गए, तो उन्होंने देखना चाहा, सुनना बताना चाहा कि माँ कहाँ हमारी हैं। तो हमने ध्यान दिया, तो हमने बता दिया फलाई जगह है। पूछा हमने, कल हाँ हमारे रिश्तेदार वहां हैं। तो फिर बुलाया हमने आत्मा को, आई, हमने कहा हवन डालो, उनको सुगंध मिलेगी। हमने डलवाया जो उनको पसंद था। हमें आग, सूक्ष्म आत्मा जो है सूक्ष्म भोजन कर। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। एक दो नहीं अनेक उदाहरण हैं, एक दो नहीं है अनेक उदाहरण है, जो सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं। सूक्ष्म अपना एक साधना है, साधना करने, साधना सब आ जाता है। ऐसी कोई क्लिष्ट बात नहीं कि साधना से ना आवे, साधना से आ जाता है। तो कर्म जो है, विषय जो चल रहा था कर्म वाला, बीच में छूट जाता है। कब कितना भोगना है और कैसे भोगना है, ये हमारे वर्तमान कर्म निर्धारित कर रहे हैं। कौन कौन चीज, कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं आगे कर्म भोग में। एक तो हम ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते कि जब हम कर्म करते हैं तो हम ये करके छुटकारा नहीं पा सकते, अरे भाई हम तो जानते नहीं थे। क्यों नहीं जानते थे भाई? किसने मना किया था न जानो? क्यों भाई? कोई कर्म हम करते हैं और उसके बाद अगर कोई टोकता है, करे भाई हमको अनजाने में हो गया। क्यों अनजाने में हो गया? हम पूछते हैं आपसे, तो फल तो मिलेगा, चाहे जाने में हो चाहे वो अनजाने में हो। चाहे हम कर्म जान करें चाहे अनजान में करेंगे, उनका फल तो भोग होगा ही होगा।
और जिस करके छुट्टी हम नहीं पा सकते, लोग कहते नहीं जो अनजाने में हो गए सो हो गए, उसका फल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सर? आगे गड्ढा है, पैर हमने बढ़ा दे जाने अनजाने, आगे गड्ढा हम नहीं देख पाए और पैर हमने बढ़ा दिया, जाने या अनजाने तो गिरेंगे जरूर। ये नहीं होगा उसमें ना गिरे। हम ये नहीं कह छुट्टी नहीं पाते, हम जानते नहीं थे, गिरेंगे चोट लगेगी। ऐसे ही जानना चाहिए। जो कर्म हम करने जा रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके संबंध में जानना चाहिए कि हम ऐसे, अगर इसीलिए कहा गया है कि अगर न मालूम हो तो पूछो, अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, उनको नहीं मालूम उनसे बड़े बुजुर्ग उनसे पूछो। अगर सही जीवन जीना है तो, अगर इस मनुष्य जीवन में जो एक पीरियड हमें मिल गया, एक समय मिल गया है जीवन व्यतीत करने का, इसको सफल बनाना है तो यूं ही नहीं निपाट देना है। अगर इसको सफल, एक हमें जीवन मिल गया, एक काल मिल गया, एक समय मिल गया है, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का, एक वक्त में मिल गया है इस जीवन को सफल बनाने का। यूं ही गुजार देने का नहीं मिल गया, सफल मिलो। अगर नहीं मालूम है तो पूछो जा करके, सफल बनाओ जीवन को। यूं ही बिता दे तो यूं बिता दो, फिर आगे भोगो तो कौन भाई। अब तुम कहते हो कि हमको मालूम नहीं था, क्यों नहीं मालूम था आपको? अरे भाई पूछो, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, शास्त्र बताते हैं, उनको पढ़ो। नहीं पढ़ना मालूम, पूछो जा करके। ऐसे कहने छुटकारा नहीं मिल सकता कि साहब हमको नहीं पता था। कहे कि भाई जिंदगी पर पाप किया, जाके गंगा त्रिवेणी नहाया, कहा सब चो समझ के छूट गया। कितनी यानी लोगों में किस प्रकार की विडंबनाएं या कुछ अजीब प्रकार की सोच है, अजीब प्रकार की सोच है कि गंगा नहाओ, वैष्णो के दर्शन कर आओ, या वहां तीर्थ चले जाओ। तीर्थ क्या करने जाते हो भाई? तीर्थ 3 तरह के लोग जाते हैं। देखिए भाव फल देता है। एक तो तीर्थ जाते हैं व्यापार करने के लिए। क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं जाकर के। एक लोग तीर्थ जाते हैं मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए। आजकल लोग बहुत घूमने जाते हैं। काहे के लिए? मनोरंजन करने के लिए। भाव क्या होता है? मनोरंजन के लिए जा रहे हो या भगवान के पर श्रद्धा तुम्हारी इसलिए जा रहे हो? फल कौन देगा? व्यापार करने वाला फल देगा, या जो मनोरंजन करने जा रहे हो तीर्थ में वो फल देगा, उसका फल मिलेगा, या श्रद्धा भक्ति से जा रहे हो? 3 प्रकार के भाव हो सकते हैं ना। कोई जाता है व्यापार करने के लिए, कोई जाता है घूमने के लिए। आजकल बहुत लोग जाते हैं। हम कोई पूर्णागिरि जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई, हम तो कहीं नहीं जाते। हम आज तक अयोध्या नहीं गए थे, उनकी शुक्ला जी कृपा से अयोध्या हो जाए, जाकर अयोध्या तक नहीं गए थे। किसी ने लिखा है कि सारे तीर्थ चले आवे जहां। सारे तीर्थ कहां हैं? सारे तीर्थ कहां हैं? सारे तीर्थ हमारे अंदर हैं। उन तीर्थों को हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर अयोध्या है, हमारे अंदर वृंदावन है, हमारे अंदर जगन्नाथ जी स्वयं वास करते हैं। कहां जाए? खोलो, देखो अंदर है कि नहीं है। अयोध्या आपके अंदर है कि नहीं है? वृंदावन आपके अंदर है कि नहीं है? इनका भांजा हो गया पूर्णागिरी, हमसे बताया नहीं, चला गया विजय बाबू। ऐसे कभी जाता हमसे बता के जाता। बौखलाया वहां, हमने देखा, भागा आ रहा था वहां से। प्रयास किया हमने तो खैर वो सकुशल लौट आया। गया था सबके साथ में, गया था साथ में जी।
वापिस आकर पता चला हमको। अब वो साहब उनका फोन रात में 11 बजे आया उनके पिताजी का। तो हमने कहा घबराओ नहीं, वो दिल्ली में है, आ जाएगा, रात तक आ जाएगा, सुबह तक आ जाएगा। खैर वो पता चला वो दिल्ली में था, वहां से दिल्ली आया, दिल्ली से रात में घर पहुंच गया। अगर सुबह फोन आया कि आ गया रात में, आपने कहा रात में आ गया। पूर्णागिरी सो चले जा रहे हैं, पूर्णागिरी चढ़े आए। वहां लोग आते हैं, वहां का बहुत ऊंचा है क्या, कहीं कुछ है, बहुत ऊंचा है? बहुत आया और शाबाशी बहुत ठोंकी उन्होंने, भी ठोंकी अपनी, हमारी भी ठोंकी। घूमा नहीं, हमारा सर घूमा। जब सुनते हैं कि इतनी सीढ़ियां चढ़ के जाओ ऊपर, तो लोग आते हैं गाथा सुनाते हैं, वो ये नहीं सुनाते कि हम श्रद्धा भाव से गए, भक्ति से गए, सुनाते हैं इतनी सीढ़ियां वहां चढ़ के जाओ। हम तो चढ़ गए दनादन दनादन जी। हाँ, ये बात बताते हैं, पता नहीं क्या भाव लेके गए थे पूर्णागिरी। से इन कर्मों से क्या गति बनेगी ये भूल जाते। देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं आप, किस भाव को लेके जाते हैं? ये हमारे कर्म बनने के नहीं बनना है, भाव से भी उसका फल मिलता है। हम ये कहना चाह रहे हैं। दान देते हैं, दान देना कर्म है। भिखारी मिला, उसको फेंक दिया, लो अठन्नी देनी है तो अठन्नी फेंक दिया। अब एक भाव होता है, भाव हमारे कर्मों का फल निर्धारित करते। एक भाव यह होता है कि आदर पूर्वक देना, बुला के आदर पूर्वक दिया। एक दान होता है, करोड़पति आदमी है, उसने 1 लाख रुपया दान दे दिया। और एक गरीब आदमी है जिसके पास केवल 50 पैसे, उसने 50 पैसे दान दे दिए। फर्क पड़ा नहीं पड़ा भाव में, कर्म में फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फर्क पड़ा नहीं पड़ा। एक को उसके पास जितनी पूंजी सब दान कर दी, और एक के पास करोड़ों रुपए, उसमें थोड़ा दान कर दिया। एक को हम आदर पूर्वक भला खिलाते हैं घर में बैठा करके, श्रद्धा से, भक्ति से, वो भाव। और एक करोड़पति आदमी को बुलाते हैं, वो आता है 3 तरह के मुंह बनाता है कि ये नहीं बना, वो नहीं अच्छा बना, ये अच्छा नहीं बना, वो नहीं अच्छा बना, इसमें ये तो तारीफ, झूठी तारीफ कर देगा। ये कर्म करते हैं। एक बात हम और बताएं आपको, एक घटना सुना दें जहां, हाँ बस अब समाप्त करते हैं, 1-2 मिनट बात रह गई, 10 बज गया। अब जहां रहते देहात में, हमारे मोहल्ले में, वहां गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों भाई अपना काम धंधा करते थे। खेती बाड़ी वहां होती है देहातों में, खेती बाड़ी, घर और खेती बाड़ी, और गुजारा करते थे। शादी हुई, स्त्रियां आई, विवाह हुआ, स्त्रियां आई। स्त्रियां अलग अलग से आती हैं, भाई एक साथ रहते हैं, स्त्रियां अलग आती। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। भाई भाई में तो खून होता है, अपना खून होता है। वो अगर एक ने कुछ कहा तो टालो हटाओ, दूसरे ने कहा, उसने कहा टालो हटाओ भाई अपना। लेकिन स्त्रियां तो अलग से आती हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रही, उनके अपने स्वार्थ टकराते। उन्होंने कहा अभी तक जो बनी चली आ रही थी, अब वो वही जो हमने बताया नहीं कि फीता लेकर के। तो आइन में उकब लड़ाई हुई घर में, कहा सुनी हुई, पहले औरतों में हुई,
उसके बाद औरतों की बात भी मर्दों में पहुंच गई। और तो उनके कान भर दिए, उनके कान भर दिए। आमतौर से होता है, यही होता है आमतौर से, यही होता है आमतौर से। और हुआ क्या कि आइन मौके पर सब अलग अलग हो गए। बैल एक ही जोड़ी थे, बैल एक ही जोड़ी थे, पूरे परिवार में काम चलता था एक जोड़ी बैल से। जो बंटवारा हुआ तो बैल एक तरफ चले गए और उसके हिस्से में जो दूसरे थे उसके दूसरी तरफ चले गए, मतलब और उसके अवेज में जो था उसका बंटवारा हो गया। भाई तो अब बैल एक एक कैसे ले सकते थे, जोड़ी ले हो गए, एक से कितना तुम्हारा काम चले ना उसका कम से कम एक काम, मतलब इस हिसाब से बंटवारा हुआ। नतीजा क्या हुआ कि ऐन जब फसल बुवाई हो रही थी तो ये बंटवारा हो गया। अब क्या हुआ, तो अब वो जो अब उनके पास बैल नहीं बेचारों के पास, तो बुआई कैसे करें, स्ट्राई कैसे करें भाई। और जिनके पास बैल उनके पास साधन नहीं, और उनको तरीका नहीं मालूम। बैल तो है उनके पास लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम। नतीजा ये हुआ, कहने का हमारा मतलब ये है सिर्फ यहां कि एक ने एक साल खेती नहीं की, दूसरे ने एक साल खेती की, ठीक। दूसरा नेक्स्ट ईयर जब दूसरा साल जब आया, हम जो हमारा कहने का मतलब दूसरा जब नेक्स्ट ईयर दूसरा साल आया तो जिसने खेती की थी उसके पास अनाज भरा हुआ था। इस साल उसके पास बैल नहीं लेकिन अनाज उसके पास भरा हुआ है। और जिसके पास बैल हैं वो लगातार परिश्रम करता जा रहा है, उसके पास अनाज नहीं, क्योंकि पिछला बार खेती नहीं की थी उसने। आप मतलब समझ नहीं समझ रहे। तो जिसने खेती नहीं की थी उसके पास तो अनाज भरा था, वो अपना आराम से खा पी रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है। और जो जी तोड़ परिश्रम कर रहा है उसके पास अनाज पिछले तो था, पिछले खेती नहीं की थी क्योंकि उसके पास बैल नहीं थे, तो बेचारा परिश्रम करते हुए भी वो भूखा मर रहा है। सच्चा किस्सा बता रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम आप लोग देखते ही नहीं आज हैं कि अरे भाई फलाना तो इतना पैसा इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत तभी भूखों मर रहा है बेचारा। और जो लोग कुछ नहीं करें, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो आराम से मौज उड़ा रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब यह होता है, जैसे खेती की हमने बात बताई ना कि उसने पिछले कर्म में कुछ ऐसी खेती कर रखी है कि इस साल अगर खेती न भी करे तो पिछले संचित जो है वो अपना भोग रहा है। तो हमें लग रहा है कि भगवान जो उसके साथ अन्याय कर रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है, जबकि भगवान उसके साथ न्याय कर रहा है। और जो टेढ़ जिसने मेहनत की जो कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, पिछली बार उसे खेती नहीं की, कहां से मिले उसको, तब मेहनत तो करेगा ही। लेकिन हमारे देखते में ये लग रहा है कि ये तोड़ मेहनत करने के बाद भी, इसको ईमानदारी करने के बाद भी भूखों मर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ये कर्म का फल है।